तो आज अनबॉक्सिंग करते हैं हॉलीलैंड के लार्क M2 लेवलियर वायरलेस माइक्रोफोन की। एंड ये मैंने कॉम्बो लिया है एंड इसको आप DSLR कैमरे के साथ भी यूज कर सकते हैं, आईफोन के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड अपने एंड्रॉइड फोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें ऊपर से निकली है इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इसको अभी प्रॉपर हम देख लेंगे अनबॉक्स करके भी। इसमें से एक चार्जिंग केस निकला है एंड चार्जिंग केस को जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे दो इसमें से निकलते हैं ट्रांसमीटर एंड एक निकलता है इसमें से रिसीवर हमारा DSLR कैमरे के लिए। ये बड़ा वाला जो रिसीवर है ये DSLR कैमरे में लगता है। इसके साथ ही बॉक्स में दो रिसीवर भी निकलते हैं, एक होता है लाइटनिंग पोर्ट के साथ में एंड एक होता है आपके C टाइप के साथ में। लाइटनिंग तो सभी जानते हैं, जो आईफोन ओल्ड आते थे उनके साथ यूज होता था एंड नए में तो ये C टाइप यूज होता है। आप चाहे इसको एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको आईफोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसे आप कंप्यूटर लैपटॉप में भी लगा के भी यूज कर सकते हैं। एंड दो बहुत ही छोटे और लाइट वेट निकलते हैं इसमें से ट्रांसमीटर। एंड इसमें अभी ये हमारा टेप लगा हुआ है माइक के पास भी। एंड यहाँ जो पिन देख रहे होंगे आप, जो हमारे चार्जिंग केस में टच होता है उसमें एक टेप लगा हुआ है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये डायरेक्ट मोबाइल से आ रही है, तो एक का कनेक्शन मैं अपने मोबाइल से भी कर लेता हूं। ये मैं अपनी शर्ट पे लगा लूंगा और इसकी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मोबाइल से आवाज कैसी आ रही थी एंड हॉलीलैंड के लार्क M2 लगाकर उसकी आवाज कैसी आ रही है। तो चलिए इसको लगा के मैं रेडी कर लेता हूं, आगे की जानकारी फिर मैं आपको दूंगा। अब इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग एंड इसका मॉडल नंबर है हॉलीलैंड लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन। एंड इसके बैक साइड में हम देख लेंगे तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन या प्रिंट है। एंड यहाँ देखिए इसमें 40 आवर्स लॉन्ग लाइफ बैटरी, यानी 40 घंटे तक आपको बैटरी का पावर मिलने वाली है, बैकअप मिलने वाला है। एंड यहाँ पर इसका MRP शो कर रहा है 21,990, लेकिन ये मुझे मिला है 12,500 Amazon से। तो सबसे पहले इसमें एक ऊपर पाउच निकला है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान निकला है। तो इस कार्ड पे आप देख सकते हैं पूरा मेंशन है कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या सामान मिलने वाला है। क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितनी पीसेस में कौन कौन सा सामान दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। वैसे तो मैं अभी पूरा बॉक्स ओपन करके आपको दिखा दूंगा इसमें से कितना सामान निकलेगा। लार्क M2 क्विक गाइड, एक इंफॉर्मेशन गाइड एंड स्टिकर। ये टोटल 18 स्टिकर्स इसमें दिए हुए हैं। इसका भी हम यूज करके देखेंगे किस जगह पे ये यूज होते हैं। एंड इसमें एक आफ्टर सेल कार्ड यानी थैंक यू कार्ड भी निकला है। अब निकालते हैं इसमें से एक चार्जिंग केस एंड दो इसमें डिवाइस लगाने के लिए आए हैं जो कि हम मोबाइल में यूज करेंगे। अब इसको यहाँ से ओपन करके इसमें से हम एक पाउच भी और निकाल लेते हैं। अंदर पाउच में भी देखिए दो पॉकेट बनी हुई है, यानी एक साइड में आप अपना चार्जिंग केस रख सकते हैं, दूसरी साइड में अपनी केबल्स रख सकते हैं। तो ये टोटल सामान इसके अंदर से निकला है। एक चार्जिंग केस है, उसके अंदर एक रिसीवर है, दो इसके ट्रांसमीटर हैं, दो नेकलेस भी निकले हैं, यानी कि जो दो लोग ट्रांसमीटर का यूज करेंगे वो गले में पहनकर भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड एक इसकी TRS केबल निकली है जो कैमरे के लिए यूज होगी। दो विंड मफ, दो इसके मैग्नेटिक क्लिप निकले हैं। मैग्नेटिक क्लिप हमारे इस तरीके से इसमें फिट हो जाएंगे। एक निकला है आपके लाइटनिंग अडेप्टर जो आपके पुराने आईफोन्स होंगे उनमें यूज होगा। एक C टाइप अडेप्टर निकला है जो आपके नए आईफोन एंड एंड्रॉइड फोन होते हैं उनके लिए यूज होता है। एक चार्जिंग केबल है जो इसके चार्जिंग केस है उसको चार्ज करने के लिए है। अभी तो फुल चार्ज शो कर रहा है। तो अभी मैंने इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करा लिया है एंड इसका रिसीवर मैंने अपने मोबाइल में लगा दिया है और ये मैंने इसको मैग्नेट के थ्रू अपनी शर्ट पे लगा लिया है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे कि ना आपके मोबाइल में कोई वायर वाला रिसीवर लगा हुआ है, एक पिन के थ्रू लगा हुआ है, तो वो उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरा इसका सिर्फ 9 ग्राम वेट होता है, तो यहाँ पर जब आप शर्ट में इसको लगाते हैं तो शर्ट आपकी लटकती नहीं है मतलब। और ये जो स्टिकर्स इसके साथ में निकले थे 18 स्टिकर्स हैं। अगर आपको चाहिए कि इसमें आपको ये ब्लैक कलर का नहीं दिखाना है आपको ट्रांसमीटर, तो आप इस पर ये स्टिकर लगा के भी क्लिप कर सकते हैं। एंड ये आप किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये इतना स्मॉल होता है कि आपने माइक्रोफोन लगा रखा है। एंड इसका जो रिसीवर है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वो भी मोबाइल में क्लियर नहीं शो करता है कि आपने कोई रिसीवर या ट्रांसमीटर कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी है। और एक अच्छी चीज़ होती है कि जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, यानी जो चार्जिंग केस है उसको ओपन करते हैं, तो ये तीनों डिवाइस अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है। बल्कि जो मैंने मोबाइल में लगा रखा है उससे भी
ये चार्जिंग केस को ओपन करते ही सब चीज़ अपने आप पेयर हो जाती है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं इसका जो कैमरे का रिसीवर है उसके बारे में, ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखेंगे एक स्मूथ सा नॉब दे रखा है, यानी इसका जो वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए इसका नॉब दिया हुआ है एंड 2 इंडिकेटर्स ऊपर दिए हुए हैं। यहाँ साइड में देखेंगे आप तो सी टाइप चार्जिंग दिया हुआ है। अगर आप इसको अलग से चार्ज करना चाहते हैं तो सी टाइप केबल जो इस माइक्रोफोन के साथ आई है उसको लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है एंड ये म्यूट बटन एंड पेयर बटन दिया हुआ है। तो इस साइड में जैसे हम देखेंगे तो इस साइड में ये 3.5 mm केबल लगेगी जो आपके कैमरे से अटैच हो जाएगी। तो जो आपके दोनों ट्रांसमीटर इस रिसीवर के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका गेन आप इस नॉब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है ये लो है, सेकंड आ रहा है मीडियम एंड थर्ड आ रहा है हाई। तो इसका गेन आप इस तरीके से इसको नॉब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसके पावर बैकअप की बात करें तो ये जो चार्जिंग केस है इससे आपको 40 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। पहले तो ये कि इसको आपको 0 से 100 करने में, चार्ज करने में करीब 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद जो इसके ट्रांसमीटर है उससे आप 20 घंटे एक का पावर बैकअप ले सकते हैं। ये 10 घंटे पावर बैकअप आपको इससे एक से मिल जाएगा, यानी ये 2 टाइम्स चार्ज हो जाएगा इससे। एंड इसी तरीके से दूसरे वाले को भी आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक बॉक्स से आपको करीब 40 घंटे का बैकअप, पावर बैकअप मिल जाएगा। जैसे कि इसमें आप यहाँ देखेंगे एक सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है। अगर आपने अपने इसको मोबाइल में लगा रखा है एंड मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, आपको मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है तो आप चार्जर को सीधे इसी में लगा सकते हैं, तब भी आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो अब हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी चेक कर लेते हैं। मेरा एक जो ट्रांसमीटर है वही रिसीवर से कनेक्ट है, तो इसका जो येलो बटन है उसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो जो इंडिकेशन है वो ब्लू की जगह ग्रीन हो गया है, यानी अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं साउंड में कुछ डिफरेंस तो आया ही होगा। बेसिक चीज़ ये है कि इसमें हमें ये देखना होता है नॉइज़ कैंसिलेशन में कि जो साउंड की पिच है और बेस जो होता है ना वो तो ख़राब नहीं हुआ है, वो एक नॉर्मल होना चाहिए, वो सही आना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरीके से जो इसका इंडिकेशन है वो मुझे मोबाइल के जो रिसीवर लगा रखा है उसमें भी शो कर रहा है एंड यहाँ भी मैं देख सकता हूँ यहाँ भी शो कर रहा है। तो ग्रीन कलर का बटन इंडिकेशन ग्रीन कलर का हो गया एंड इसको दोबारा से प्रेस करूँगा तो ये ब्लू कलर का हो गया है। नॉइज़ कैंसिलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका जो मोबाइल ऐप आता है लार्क साउंड के नाम से, उससे ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, आपका ये रिसीवर मोबाइल में लगा है तो और माइक में क्या होता है कि आपको बीच बीच में अगर उसका साउंड चेक करना है तो इस रिसीवर को आपको निकालना पड़ेगा। लार्क साउंड में ऐसा होता है कि एक ऑन ऑफ बटन दिया होता है, उसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपको इसको रिसीवर को मोबाइल से निकालना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपका साउंड प्रॉपर आएगा इसके लगे होने के बाद भी। और नॉइज़ कैंसिलेशन को आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रांसमीटर से भी येलो बटन प्रेस करके कर सकते हैं, या जो मेरा रिसीवर लगा है मोबाइल में तो उसमें भी जो बटन दिया हुआ है येलो कलर का उससे भी आप प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि जैसे ही मेरे पास जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसमें येलो बटन है, अगर मैं उसको 2 बार प्रेस करूंगा उससे मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी एंड जैसे ही 2 बार मैं प्रेस करूंगा वीडियो मेरी स्टॉप हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सोलो कहीं वीडियो बना रहे हैं तो आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑन एंड स्टॉप दोनों ही आप ट्रांसमीटर से ही कर सकते हैं। इंडोर तो काफ़ी टेस्टिंग कर लिया हमने, अब आउटडोर चलते हैं एंड आउटडोर चल के भी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी नॉर्मल में वॉइस कैसी आती है, नॉइज़ कैंसिलेशन में कैसी आती है एंड जो डिस्टेंस है इसका 300 मीटर उसको भी चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी मैं आ गया हूँ फील्ड में एंड ये अब मैं इसको अपनी शर्ट पे क्लिप नहीं कर रहा हूँ मैग्नेट के थ्रू, इसको मैं नेकलेस के थ्रू अपने गले में डाल रहा हूँ ये। एंड अब देखेंगे आवाज़ कैसे आती है। तो अभी ये बात हो रही है हमारी नॉर्मल मोड पर। अब मैंने इसको बटन प्रेस किया तो ये हो गया ग्रीन और ये नॉइज़ कैंसिलेशन हो गया। ये मैंने इस जगह इसलिए चूज़ करी है क्योंकि यहाँ पर रोड भी है, थोड़े बच्चे भी खेल रहे हैं तो ट्रैफिक का होगा। अब मैंने इसको नॉइज़ कैंसिलेशन पे कर दिया है तो आपको साउंड की क्वालिटी मालूम पड़ रही होगी कि पहले कैसा साउंड आ रहा था और अब कैसा आ रहा है। इसको दोबारा से मैं आपको नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ, यानी ब्लू इंडिकेटर हो गया है। ये पूरा जो है ये 100 मीटर तक है। अच्छा माइक क्या है कि ये 300 मीटर के लिए होता है, तो 300 मीटर कोई जगह नहीं थी तो मैं चेक करा दूंगा वो पूरा 100 मीटर। तो 100 मीटर में दिखा दूंगा मैं आपको कि आवाज़ कैसी आती है। तो ये हो गया है पूरा 100 मीटर। ये देखना पड़ेगा कि आवाज़ मेरी कैसी आ रही है
एंड यहाँ से भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके देख लेता हूँ कि उसकी पिच कैसी आ रही है। तो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लिया है। साइड से मेरे रोड से ट्रैफिक निकल रहा है, शायद उसकी आवाज़ अब नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। तो इसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से। नॉइज़ कैंसिलेशन नॉर्मल दोनों मोड पे करके दिखा दी है। शर्ट पे मैंने क्लिप करके दिखा दिया है। इस बार मैंने इसको नेकलेस के थ्रू लगा रखा है। एंड ये आप देख सकते हैं, नेकलेस में 9 ग्राम वेट होता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को तो ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरे यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने भी इसकी क्वालिटी नॉइज़ कैंसिलेशन पे चेक करी, तो जो मैंने अभी इसको टेस्टिंग करके देखी थी, तो उसमें इसकी जो पिच होती है, बेस होती है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जैसी नॉर्मल मोड में आवाज़ आती है वैसी ही नॉइज़ कैंसिलेशन में इसकी आवाज़ आ रही है। बस ये है कि जो आसपास का जो साउंड होता है वो नहीं आ रहा है। तो चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए एंड किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड रिकमेंडेड है माइक उनके लिए जो आउटडोर इंडोर शूटिंग करते हैं। तो 300 मीटर के लिए डिस्टेंस का माइक होता है। तो जो प्रैंक वीडियो बनाते हैं उनके लिए माइक बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।